हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेटेड सेपियंस। और आज हम आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर के आ रहे हैं। करीब करीब सीधा 10 साल के बाद, 10 इयर्स के बाद CSIR ने, दैट इज साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो वन ऑफ द एपेक्स बॉडी है इंडिया में, CSIR, इसने अपने यहाँ पे SO सेक्शन ऑफिसर एंड ASO की वैकेंसीज निकाली है। एंड दोस्तों, वैकेंसीज भी is not less, it is very very much high, approximately 444 टोटल वैकेंसीज हैं। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, जो इसमें आपका ये एसओ है, ये लेवल 8 पोस्ट है। लेवल 8 पोस्ट है, प्लीज ये ध्यान रखिए, विच इज हाईएस्ट पोस्ट इवन एज पर एसएससी स्टैंडर्ड्स। एंड लेवल 7, अगर इसका पैनल में बिठाना चाहूँ तो यहाँ पे जब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आप बनते हो एसएससी में, जिसकी वैकेंसी इस साल विड्रॉ कर ली गई थी, उसके बराबर का पोस्ट है ये सेक्शन ऑफिसर। एंड एएसओ इज लेवल 7 पोस्ट। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 10 साल के बाद आई है। प्लीज मेक श्योर कि आप इसके लिए अप्लाई जरूर करें। और सारी यूपीएससी कैंडिडेट्स को मुझे ऐसा लगता है जरूर अप्लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी सीएससी की अगर मैं बात करता हूं तो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, मैं आपको शोकेस भी करूंगा। नियर अबाउट 60 to 70% जो सिलेबस है, दैट इज सेम, सॉरी, दैट इज सेम टू सेम। प्लीज ये ध्यान रखिएगा। सैलरी की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिए 70,000 75,000 प्लस सैलरी बन जाएगी स्पेसिफिकली लेवल 8 पोस्ट के लिए। और ध्यान रखिएगा, जो सब पोस्टिंग्स मिलती हैं आपको, पोस्टिंग्स आर ऑफन इन वेरी वेरी गुड लोकेशंस, वेरी वेरी गुड लोकेशंस, मेट्रोपॉलिटन्स जो रहते हैं वहां पे मिलती है। और प्लस आपको कैंपस के अंदर एकोमोडेशन मिल जाएगा, जो कि अगेन बहुत अच्छा होता है, लाजवाब होता है। ठीक है, मैक्सिमम एज ध्यान रखिए 33 इयर्स है। एलिजिबिलिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी डिग्री अगर आपके पास है तो यू आर एलिजिबल। ध्यान रखना, हमें लास्ट डेट टू अप्लाई इज नथिंग बट 12th of January 2024। सो मेक श्योर यू डू अप्लाई। इस अपॉर्चुनिटी को हमें छोड़ना किसी भी हालत में नहीं है। कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। इसके अलावा ध्यान रखिए, इस एप्लीकेशन पे अप्लाई करने के लिए आप चाहें तो यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। मूविंग अहेड दोस्तों, लेट मी टेक यू टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ताकि हम लोग एक बार के लिए ये पूरा चीज जो है डिस्कस कर पाए। ठीक है, एक बार के लिए पूरा डिस्कशन, इसका जो डिटेल सिलेबस है उसके बारे में कर पाए। ठीक है, तो बेसिक बेसिक डिटेल्स तो मैंने आपको पहले ही बता दी है। जब अगर हम डिस्कशन की बात करते हैं कि भाई क्या क्या पूछा जा सकता है या क्या क्या पूछा जाने वाला है, उसमें सबसे पहले आपके पास आता है जो इन्होंने सिलेबस डिक्लेयर किया है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। अच्छा, इसमें एक चीज और बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर कितने फेज में एग्जाम होगा और क्या क्या होगा। तो देखो, एक चीज समझना है, एसओ की सबसे पहले बात करते हैं और एएसओ दोनों की बात कर लेते हैं। दोनों में जो सबसे पहले कॉमन है, तो फर्स्ट टाइम आपका जो होगा, एक तरह से ऐसा मान लो प्रीलिम्स होगा। ठीक है, प्रीलिम्स, इट इज नॉट सेड प्रीलिम्स, इट इज कॉल्ड स्टेज 1 ओवर ईयर। इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग, दिस इज कॉल्ड स्टेज 1 ओवर ईयर। एंड एसओ की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, एसओ एंड एएसओ की यहाँ पे प्रीलिम्स जिसको हम बोल रहे हैं, इसमें दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। प्लीज ये ध्यान रखिए, कितने पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो बच्चे ये पेपर 1 एंड पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे, उनको लेके जाएंगे हम लोग स्टेज 2 में। ध्यान रखना, जब मेरिट बनेगी यहाँ पे, तो मेरिट दोनों के बेसिस पे बनेगी। अच्छा, अब स्टेज 2 की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए, यहाँ पे जो पेपर होने वाला है, दैट इज मोस्टली रिलेटेड टू योर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से। और इसके अलावा स्टेज 2 के बाद भी एक और फाइनल स्टेज बचेगी। लास्ट जो स्टेज है ना, लास्ट स्टेज की अगर मैं बात करता हूं तो प्लीज ये ध्यान रखिए, लास्ट स्टेज की जब मैं बात करूंगा तो एसओ केस में ये इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू है। वेयर एज एसओ केस में एक क्वालिफाइंग सीपीटी है। क्या है? क्वालिफाइंग सीपीटी। प्लीज इस बात को ध्यान रखना, क्वालिफाइंग सीपीटी है। और एक और चीज ध्यान रखो, एएसओ अपने आप में लेवल 7 की पोस्ट है, विच इज वेरी वेरी हाई। आप ध्यान रखना, लेवल 7, जब आप एसएससी में जो बेस्ट पोस्ट होती है वो भी लेवल 7 की होती है, तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट आप दोनों तरफ से बैठोगे। तो प्लीज ये ध्यान रखो, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। मेक श्योर, जो 10 साल बाद अपॉर्चुनिटी आई है तो इसको भुनाना ही भुनाना है। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव टू अप्लाई फॉर इट। ठीक है, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पेपर 1 की। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, स्टेज 1 में दो पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 1 में आपका आएगा सबसे पहले जनरल अवेयरनेस का पेपर। ठीक है, इसके सिलेबस की बात करूं तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशिएंट इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगर आप इस सिलेबस को ध्यान से देखोगे तो काफी सारा एरिया आपका एंशिएंट का है, काफी सारा एंशिएंट हिस्ट्री से है,
कुछ हिस्सा मिडिवल से है, कुछ हिस्सा मिडिवल से है एंड कुछ हिस्सा मॉडर्न से है। प्लीज ये ध्यान रखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ हिस्सा है आपके पास। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये तीनों हिस्से पढ़ेंगे, है ना, और हम इसको यहाँ पे आपके लिए रेगुलरली गाइड करते रहेंगे, आपको इसमें जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। सेकंड हिस्सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस से है। अगर आप 2013 का पेपर एनालाइज करोगे, पिछला पेपर, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा एनालिटिकल रीजनिंग नहीं पूछी गई है। तो बेशक ऑलमोस्ट पूरा ही सिलेबस कवर हो जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद अदर कंट्रीज, देन ऑर्गन्स, रिड्रेसल मैकेनिज्म, state legislature, parliament, various constitutional post powers, responsibilities, structure, organization of executive, judiciary, ministries, departments and other government bodies, pressure groups। तो ऑलमोस्ट जो पूरा यूपीएससी वाला हमारा सिलेबस है या एसएससी का भी जो इन जनरल हम सिलेबस पढ़ते हैं वो पूरा पूरा यहाँ पे सिलेबस कवर होता है, इंक्लूडिंग पोवर्टी एंड हंगर। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी पेपर 1 में अभी भी जो कि हमारा फेज 1 का पेपर है, स्टेज 1 का पेपर है, ध्यान रखिए, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी दिया हुआ है। तो नेशनल में क्या क्या पूछा सकता है, नेशनल इश्यूज पूछे जा सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, जुडिशियरी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कुछ भी, स्पोर्ट्स न्यूज, रिपोर्ट्स। तो ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है यहाँ पे ये कि स्पोर्ट्स की न्यूज भी ये पूछने की बात कर रहे हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमें सिलेबस का अप्रोच रखना होगा, दैट अप्रोच विल बी समवेयर मिक्स्ड अप्रोच ऑफ यूपीएससी प्लस एसएससी, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान रखिए, रेडी रहिए इस बात के लिए कि मिक्स्ड अप्रोच रखना है और इसके लिए रेगुलरली हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। एक्सीडेंट, कैलामिटीज, फर्स्ट इन इंडिया, सो दीज थिंग्स ऑफन कम इन एसएससी और स्टैटिक एग्जाम्स में आते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इंटरनेशनल की अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट समिट इवेंट्स हो गए, जैसे अभी आप देखिए G20 हुआ था हमारे देश में, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे समिट्स हैं जो कि काफी सारे हो रहे हैं इंडिया में, तो इन सबको नोटिस करते चलना है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड, इंटरनेशनल लीडरशिप, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल कमिटीज, रिकमेंडेशन, जियोग्राफिकल इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, इन सब के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स लूसेंट है। दोस्तों ध्यान रखना, लूसेंट की जो बुक है, आप सभी को पता होगा, लूसेंट की जीके की बुक आती है, दैट इज वन ऑफ द रियली गुड सोर्स फॉर दीज बुक। सो मेक श्योर कि आप एक बार के लिए उससे गो थ्रू होइए और हमसे कोई भी बात कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो कॉम्प्रिहेंशन आप सभी को पता है, डू एज डायरेक्टेड, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जैसे जो भी बच्चों ने एसएससी का एग्जाम दिया उनके लिए भी देखो आपको कितना सारा पोर्शन ओवरलैप कर रहा है। इज इट क्लियर? प्रीपोजिशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स, पंक्चुएशन, इडियम्स, फ्रेजेस एटसेट्रा। पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा डाइवर्जन है, ध्यान रखिएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, सबसे पहले आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी चेक करेगा ये। इसमें अगर मैं बात करूं तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की में देखोगे तो सीधी बात है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होती है इसमें, सीधा सीधा सिलेबस है, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। एनालॉजी हो गया, सिमिलरिटी हो गया, डिफरेंस हो गया, स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो स्टैंडर्ड सिलेबस रहता है, प्रीटी मच सेम सिलेबस हैज बीन replicated over here as well. Same way general mental ability में analogy, classification, series, coding, decoding, blood relation, direction sense test, logical Venn diagrams, alphabet, तो ये सारी चीजें हम एसएससी में भी करते हैं, प्लस यूपीएससी जो बच्चे हैं वो सीसेट जब पढ़ते हैं, सीसेट, तो वहां पे भी ये सारी चीजें की जाती हैं। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है, सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम। तो इससे रिलेटेड जो क्लास है हमारे पास एजुकेटेड सेपियंस पे पहले भी पढ़ी हुई है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। हमारा जो चैनल है वो है एजुकेटेड सेपियंस, तो इसमें अगर आप प्लेलिस्ट ढूंढोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, स्टिल यू वांट टू टॉक विद अस, प्लीज फील फ्री टू डू सो, है ना, हमें व्हाट्सएप कीजिए, वी विल डेफिनेटली, आई विल कॉल यू बैक, ठीक है। और इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़िए, वहां से भी हम बिल्कुल डिस्कशन कर सकते हैं। जनरल साइंस में भी दोस्तों ध्यान रखना, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, कंप्यूटर एंड आईटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, कंप्यूटर एंड आईटी को जरूरी है ध्यान में रखना। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, ईमेल एटसेट्रा, ये सारी चीजें आ रही है। चूंकि सिलेबस में कम लिखा हुआ है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि एसएससी के लेवल का ही आना चाहिए, इसके ऊपर नहीं आ सकता मैक्सिमम, ठीक है। उससे भी एसएससी लेवल से भी नीचे ही आ सकता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको ये तीनों चीजें ढंग से पढ़नी है, ठीक है। जनरल साइंस अगर आपको अच्छे से आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है हम कोशिश करेंगे आपको गाइड करने का पूरी तरीके से, ठीक है।
रही बात इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। दोस्तों ये हमेशा हॉट टॉपिक रहता है, रेगुलरली न्यूज में रहता है, तो आपको न्यूज से भी अपडेट रहना पड़ेगा। साथ ही साथ बिल्कुल ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है HDI, HPI, ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके लिए भी हम आपको कोशिश करेंगे जो भी रेलेवेंट मटेरियल होगा वो प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। इसके अलावा एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। देखो दोस्तों एक चीज और समझना, मैं थोड़ी देर में टाइम टेबल डिस्कस करूंगा, पहले एक बार के लिए आप सिलेबस के गो थ्रू हो जाइए ताकि कहीं भी कोई डाउट ना रहे, ठीक है। अब एक चीज जो डिफरेंशिएट करती है, आई होप ये आपको क्लियर है, एनवायरमेंट तो ऐसे भी हम सब पढ़ते हैं, SSC में भी पढ़ते हैं प्लस UPSC में भी पढ़ते हैं, राइट, ठीक है। तो बिल्कुल आपको आई होप क्लियर है ये चीज एनवायरमेंट के रिलेटेड। रही बात एथिक्स ह्यूमन इंटरफेस, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, दोस्तों ध्यान रखना ये इन पर्टिकुलर अगर मैं कोर बोलूं UPSC के सिलेबस में आता है, कुछ हद तक RBI के सिलेबस में भी आता है, RBI ग्रेड बी के सिलेबस में भी आता है। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, जो आप अगर इसका सिलेबस देखोगे, जो इन्होंने लाइंस पिकअप की हैं, दे ऑल आर द लाइंस इनिशियल, कुछ मतलब जो टॉपिक्स हमारे UPSC में कवर होते हैं वो वाली लाइंस हैं। तो इसके लिए हम एक्सक्लूसिवली एक कोर्स लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि कोई भी बच्चा डिसएडवांटेज ना फील करे, प्रॉब्लम में ना फील करे। इज इट क्लियर? इसके अलावा हम कोशिश करेंगे टेस्ट सीरीज भी लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी आप बेटर से बेटर तरीके से जांच पाए, समझ पाए, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, ट्रस्ट मी, बहुत सिंपल है एथिक्स। बस कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको जानने होंगे, समझने होंगे, है ना। कोशिश करेंगे हिंदी में भी डील कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं हिंदी में ही बच्चों को पढ़ा ही रहा था, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की जहां तक बात करें, तो ऑब्वियसली बात है कि समस्या को पहचानना, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढना, बेस्ट सॉल्यूशन इलिमिनेट करना। तो यहाँ देखो रिवर्स इंजीनियरिंग लगती है, ठीक है। इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं कि केवल इंजीनियरिंग वाले बच्चे ही कर सकते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब आप सवाल देखिए, उसमें जो ऑप्शंस हैं, तो कोई ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, ये पहले पता करने की कोशिश कीजिए, और उसके हिसाब से उसको एलिमिनेट करते करते जो बेस्ट डिसीजन है उस पर रीच आउट कीजिए। प्लीज ये ध्यान रखिए, डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट। एक और चीज मैं बताता चलूं, ध्यान रखिएगा, यहाँ निगेटिव मार्किंग भी है, +1 -0.33, दैट मीन्स 1/3 निगेटिव है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स सही सवाल पे मिलेगा और 0.333 निगेटिव जो है वो गलत सवाल पे आपको मिलता चला जाएगा। इसके अलावा देखो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी है। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है अभी तक जो मैंने देखा है, मोस्टली रेगुलेटरी बॉडी से पूछा जाता है, स्पेसिफिकली RBI में ये पूछा जाता है। तो इसके लिए घबराइए नहीं, लक्ष्मी मैम है हमारे पास, शी इज वेरी मच गुड एट मैनेजमेंट syllabus, so she will be dealing with it, don't worry। so आप लोगों के लिए exclusively educated sapiens ये पूरा टॉपिक कवर करवाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डिटेल। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, नेशनल ज्योग्राफी। सो ये जो टोटल था अभी तक जितना मैं डिस्कस किया, ये पूरा आएगा स्टेज 1 में, ठीक है। ध्यान रखना स्टेज 1 में इसकी जो तारीख डिसाइड की गई है, दैट इज समवेयर इन मिड ऑफ फेब, है ना। तो वी आर एक्सपेक्टिंग, चूंकि 12, देखो एक चीज समझना, 12 Jan तक आपका केवल फॉर्म भराया जा रहा है ना, केवल फॉर्म भराया जा रहा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग द एग्जाम टू बी आफ्टर 20th of Feb, मतलब 3rd week of Feb में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 3rd week of Feb में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जाम होगा। तो हम कोशिश करेंगे, अब जो डेज बचे हैं अप्रोक्सीमेटली 45 डेज के अंदर अंदर हम पूरा सिलेबस आपका खत्म करवा दें। इज इट क्लियर? तो इसके लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा आपको, और डेली हम कोशिश करेंगे 2 सब्जेक्ट एट ए टाइम लेके चले, ठीक है। तो 45 डेज का हमारे पास कोर्स रहेगा, हमारे पास पूरी प्लानिंग रहेगी, इसका पूरा टाइम टेबल आई विल गिव इट टू यू, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर की जब मैं बात करता हूं, तो ये आएगा आपके पास पेपर 3 या स्टेज 2 में आएगा। ध्यान रखना ये कब आएगा, स्टेज 2 में आएगा। अगर आपका स्टेज 1 निकलता है तब फिर आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करोगे। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ऐसे राइटिंग, ये भी मेरा एक्सपर्टीज एरिया है, प्रेसिज राइटिंग एंड लेटर। तो ये प्लीज ये ध्यान रखिए, आपको मात्र 4 सवाल सॉल्व करने हैं, और ये आपका डिसाइड करेगा वेदर यू विल गो टू इंटरव्यू, या फिर आप CPT के लिए जाएंगे, या फिर रेस से बाहर हो जाएंगे, या फिर आउट ऑफ रेस हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये अगेन बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है, स्पेसिफिकली जो SSC के बच्चे हैं, जो बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बैंकिंग एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं बच्चे, अक्सर वो लोग इसमें मार खाते हैं। तो प्लीज इसको हल्के में नहीं लेना है, वी हैव टू टेक इट वेरी वेरी मच सीरियसली, एंड डेफिनेटली आई प्रॉमिस दैट आई विल ब्रिंग इट इलैबोरेट कोर्सेज ऑन दिस थिंग एज वेल, है ना, अलॉन्ग विद लक्ष्मी मैम। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, हम लोग बिल्कुल आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और CPT तो आई होप आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं है, आपका प्रोफिशिएंसी इन वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, जनरेशन ऑफ स्लाइड एंड एटसेट्रा विल बी चेक्ड,
ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट मतलब डिटेल भी नहीं मालूम कि किस तरीके से होगा, कैसे होगा। हो सकता है एक जनरल एग्जाम में हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे IARI का अगर आप CPT देखेंगे तो उन्होंने प्रैक्टिकल टेस्ट लिया है। दैट मीन्स कि आपको वर्ड खोल के दे दिया, दे आस्क्ड यू टू टाइप, है ना, फिर PPT खोल के दे दी एंड दे आस्क्ड यू टू make PPT, make proper PPT, and the same way at the same time they also asked you to make एक्सेल शीट। तो ये सारा फॉर्मेट हो सकता है, इसके बारे में हम कुछ अभी क्लैरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। बट ये चीज श्योर है कि CPT विल बी क्वालिफाइंग। इसके अलावा जो बच्चे एसओ के लिए जाएंगे, प्लीज ये ध्यान रखिए, उनके लिए लास्ट स्टेज इंटरव्यू होगा, उनके लिए CPT नहीं है, उनके लिए CPT नहीं है। तो बिल्कुल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब चलते हैं जो सबसे क्रूशियल पार्ट है, दैट इज टाइम टेबल। आई होप आपको समझ में आ रहा है टाइम टेबल, ठीक है। आई होप आपको विजिबल भी है टाइम टेबल जो सामने आपके रखा गया है। देखो एक चीज समझना, आज 2 तारीख को मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। तो हम चलेंगे 4th से, ठीक है, हम सब से चलेंगे 4th ऑफ जनवरी से चलेंगे, प्लीज इस बात को ध्यान रखो। 4th ऑफ जनवरी से आपका 10th ऑफ जनवरी, दैट इज 6 डेज वी आर प्रोवाइडिंग यू टू फिनिश ऑफ योर एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है ये पढ़ना, है ना। आपको जो सब्सिडियरी रिवीजन नोट्स है वो हम डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को जज कर पाओ, ठीक है। जज करने के लिए हम आपको हेल्प करेंगे, बिल्कुल हेल्प करेंगे, सो दैट कि आप जज कर पाए थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम बिल्कुल बीच बीच में सीरीज लाते रहेंगे, मेंटरशिप पूरी रहेगी, हैंड होल्डिंग पूरी रहेगी, बट इवेंचुअली आप जो है ये जो टेबल आई मीन टाइम टेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और इसके हिसाब से प्रॉपरली फॉलो कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड इंग्लिश भी हम पैरेलल में चलाते रहेंगे, जैसे एनालॉजी हो गया, नंबर, फिगर्स, सीरीज हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, इवेंट डायग्राम हो गया, रैंकिंग, टाइम एंड सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। तो ये ध्यान रखिए, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपका जो हम प्लान कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग रेगुलरली आपका चलता रहेगा, एक्टिव, पैसिव, इंग्लिश, अब देखो रेगुलरली चलता रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्रिस्टल क्लियर है कि कैसे आपको करीब 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 अगर मैं बोलूं 19th ऑफ जनवरी तक हम आपका सीसेट पूरा पूरा फिनिश करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे आपका डिसीजन मेकिंग। क्या लेंगे हम लोग? डिसीजन मेकिंग। वहां रिवर्स इंजीनियरिंग लिखा है, ये इसलिए लिखा गया है डिसीजन मेकिंग में रिवर्स इंजीनियरिंग, क्योंकि मैक्सिमम सवाल आपके जो डिसीजन मेकिंग है वो रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू ही सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान रखिए। इसके अलावा फिर जनरल साइंस आएगा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, ये आपको कहीं ना कहीं खुद से पढ़ना है। सोर्सेस आपको गाइड करते रहेंगे टाइम टाइम पे, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखो, अगर आप नहीं भी जुड़ना चाहते हो, आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो बेशक आप बिल्कुल खुद से प्रिपेयर करो, या दूसरे कोर्सेज भी खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल खरीदो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट या डेफिनेटली अप्लाई करो और डेफिनेटली प्रिपेयर करो, क्योंकि मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये 10 साल में 10 इयर्स में आने वाली एक बार अपॉर्चुनिटी है ना। सो प्लीज प्लीज डोंट लेट इट गो, है ना। वी विल लाइक टू सी यू सक्सीड, ठीक है। इसके अलावा देखो 24 ऑफ जनवरी तक आपका जो बेसिक जनरल साइंस है, इसमें ये भी पूरा खत्म हो जाएगा, प्लस आपका सीसेट हो चुका है, और साथ ही साथ आपका जो पॉलिटी, गवर्नेंस एंड हिस्ट्री हो चुका है। तो ये मेजर मेजर चैप्टर्स हैं जो हो चुके हैं। अब हम लोग धीरे धीरे मूव ऑन करेंगे करंट अफेयर्स ओरिएंटेड टॉपिक्स पे। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी 25 ऑफ जनवरी हम इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। बट एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसी दौरान में अगर आप नोटिस करोगे तो बजट, है ना, बजट एक्चुअली इसके जस्ट बाद आ जाएगा। आई मीन जब हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो इसका भी एक छोटा सा जीस्ट हम रिवीजन के टाइम पे ले आ देंगे एंड में। बट तब तक के लिए हम आपकी इकोनॉमी रिवाइज करवा देंगे, सो दैट कि आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे खुद ब खुद भी समझ में आने लग जाए। इज इट क्लियर? तो दैट इज एट टाइम, यही थॉट प्रोसेस सोच करके हमने आपका इकोनॉमी पहले रखा है, ताकि आप खुद से भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे को समझ पाओ, ठीक है। देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, followed by geography, where basics of India features, physical features, river systems, climate, agriculture। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, ये रिवर्स इंजीनियरिंग वाला काम ना इथिक्स में भी बहुत अच्छा काम करता है ना। इथिक्स में भी हम पढ़ेंगे कैसे लगेगा, कहाँ पे डिसीजन लेना है तो कैसे ले सकेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो जियोग्राफी भी इस तरह से आपका देखोगे तो 6th ऑफ फेब तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 7th को हम लोग चालू करेंगे इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, फॉलोड बाय डिसीजन मेकिंग, फॉलोड बाय मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एंड इवेंचुअली आप देखो इस तरीके से आपका 17th ऑफ फेब तक किसी भी हालत में, एक्चुअली 16th ऑफ फेब तक किसी भी हालत में, रादर आई विल से 15th ऑफ फेब तक किसी भी हालत में सिलेबस पूरा हो चुका होगा। तो ध्यान रखिए 15th ऑफ फेब इज आवर कट ऑफ डेट। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि ध्यान रखना मैंने हमेशा से कहा है, रीड,
है ना, रीड, रिवाइज एंड गिव टेस्ट, है ना। तो ये 3 मूल मंत्र है, ध्यान रखो। सबसे पहले एक रीडिंग किसी भी सब्जेक्ट की लगा लो, डेफिनेटली बहुत जरूरी होती है एक सब्जेक्ट की रीडिंग। तो सबसे पहले पढ़ लो किसी भी सब्जेक्ट को, रिवाइज करो और साथ साथ टेस्ट दो। दैट इज द मूल मंत्र बिहाइंड क्रैकिंग एनी एग्जाम। कभी भी उस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो उसी फॉर्मेट में कीजिए जैसे फॉर्मेट में आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मूविंग अहेड माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। एप्लीकेशन आपको डालना ही डालना है, ध्यान रखना है 12 जनवरी लास्ट डेट है। दैट डज नॉट मीन कि आपको लास्ट डे तक वेट करना है, प्लीज ये ध्यान रखिए। वेट नहीं करना है आपको, तुरंत तुरंत जितना जल्दी जल्दी हो सके अप्लाई करो, जितना बेस्ट से बेस्ट हो सके अपना ऑप्शन सेंटर जो भी है फिल करके खत्म करो, ठीक है। अब रही बात आगे क्रैश कोर्स की, दोस्तों ध्यान रखो ये हमारा अपना क्रैश कोर्स है जो हम लेकर के आ रहे हैं आप सभी के लिए, CSIR SO एंड ASO 2023। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, देखो वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, डेली टारगेट एंड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलेगी। ये दिस विल बी बाय मी डी प्रकाश, ठीक है। एंड लक्ष्मी मैम है, लक्ष्मी अरोड़ा मैम है, तो शी इज ऑल्सो वेरी रिनाउंड फैकल्टी ऑफ RBI ग्रेड बी। तो प्लीज ध्यान रखिए, एंड उन्होंने खुद भी बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए हुए हैं ऑलरेडी, तो शी इज वेरी ब्रिलियंट पर्सन। तो प्लीज ये ध्यान रखिए, डेली टारगेट्स एंड पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग देंगे हम लोग यहाँ पे, वीकली स्ट्रेटजी एंड डाउट सेशन हम लेंगे, साथ ही साथ इंटरव्यू और CPT के लिए भी आपका हैंड होल्डिंग करेंगे। प्लीज गो थ्रू, यू कैन स्कैन this QR code for joining our Telegram channel as well। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोशिश कीजिए इस एग्जाम के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा क्रैश कोर्स वर्थ इट है, प्लीज बाय इट, दैट विल बी अ ग्रेट booster for us and definitely we are going to hand hold you throughout the journey। I hope आपको लेक्चर समझ में आया है। ये ओरिएंटेशन सेशन बहुत क्लियर था, है ना, सिलेबस से आपको समझ में आया कैसे होगा। रही बात ये जो टाइम टेबल डाउनलोड करने की, टाइम टेबल हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाल देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है educatedsapiens.in, ध्यान रखना educatedsapiens.in। तो हम कोशिश करेंगे, अभी ये थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन वेबसाइट है, तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे भी ये PDF मिल जाएंगे। प्लीज ये ध्यान रखिए, ये PDF आपको वहां से भी मिल जाएंगे। तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप एटलीस्ट अभी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ठीक है। अगर कोई डाउट है, आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, तो माय व्हाट्सएप नंबर इज 8073041901। प्लीज पिंग मी ऑन दिस, जैसा भी होगा आई विल कॉल यू बैक इमीडिएटली, या फिर थोड़ा टाइम लेके म्यूचुअली एग्रीड टाइम पे, ठीक है। यस, विद दैट आई एंड दिस सेशन। आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस एंड आई होप ये इसने कुछ वैल्यू आपको लाइफ में ऐड किया है। लेट्स मीट वंस यू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम ऑन 4th। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एक आपके लिए सीरीज रखूंगा ताकि आपको क्लियर कट रहे। आई विल ट्राई टू अपलोड इट टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो ऑन 4th of January, so accordingly we can proceed afterwards। Thank you and have a great day ahead। Bye bye।